संज्ञा को हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि कोई भी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर हम ये कहें कि संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम है तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। कैसे? चलिए हम समझते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपको नाम शब्द नजर आ रहा होगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, संज्ञा शब्द का मतलब है नाम। अब आप सोच रहे होंगे कैसे नाम? तो देखिए, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, स्थान, प्राणी, भाव और वस्तु। बच्चों, इन सभी के नामों को हम क्या कहेंगे? किन किन के नामों को बच्चों? जैसे स्थान का नाम, प्राणी का नाम, ध्यान से देखो, प्राणी का नाम, भावों के नाम और वस्तुओं के नाम। बच्चों, इन सभी के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। क्या कहेंगे बच्चों? संज्ञा कहेंगे। यानी कि संज्ञा, यानी कि किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। कैसे? चलो बच्चों समझते हैं इसको। देखिए आगे, व्यक्ति के नाम। ये देखो, आपको चित्र नजर आ रहा है बच्चों? ये चित्र है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप हम इनको नाम से पहचानते हैं। आगे देखो बच्चों, ये देखिए, ये हमारे देश के महान खिलाड़ी जो क्रिकेट के एक सफल कप्तान के रूप में रह चुके हैं, विराट कोहली। आप सभी जानते होंगे इन्हें भी। और ये देखिए, ये तो सभी के फेवरेट है ना बच्चों? इनका नाम है, ये फिल्म जगत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। तो बच्चों, व्यक्तियों के जो नाम होते हैं उसको भी हम संज्ञा शब्द ही कहेंगे। जैसे सचिन, भगत सिंह, रवि, महात्मा गांधी, राम, सीता, ये सभी नाम व्यक्ति के नाम संज्ञा शब्द कहलाएंगे। आगे देखो बच्चों, जैसे प्राणी के नाम देखो, जैसे चिड़िया, ये पक्षी का नाम है। ठीक उसी प्रकार घोड़ा देख सकते हैं आप। और आगे हाथी। तो बच्चों, प्राणी यानी जानवरों के नामों को भी हम संज्ञा शब्द कहते हैं। और भी बहुत से नाम आपको नीचे नजर आ रहे हैं बच्चों। गेंडा, चीता, कोयल, सारस, कबूतर, बंदर, मैना, गाय, बिल्ली, हंस, कुत्ता, बतख। बच्चों, ये सभी जो नाम है इनको हम संज्ञा शब्द ही कहेंगे। आगे देखिए, स्थान के नाम। बच्चों, स्थान के नाम मतलब जगह के नामों को भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा शब्द। ये देखिए, आपको चित्र नजर आ रहा है, ये जयपुर शहर है। क्या स्थान है? इस स्थान का क्या नाम है? जयपुर। ये देखिए लाल किला, ये देखिए ताजमहल। तो ये सभी जो नाम है इनको भी हम संज्ञा शब्द कहेंगे। जैसे आप कहते हो ना कि मैं लाल किला देखने जाऊंगा, क्या है बच्चों? जगह का नाम, जिसको संज्ञा शब्द ही हम जानेंगे। आप और भी नाम नीचे देख सकते हैं। देख सकते हैं, कमरा, मैदान, स्कूल, घर, मंदिर, सड़क, डाकघर, कुआं, खेत, गांव, बगीचा, बाजार। ये सभी नाम जो हैं स्थानों के नाम है। बेशक आपके घर के पास हो चाहे दूर, कोई भी स्थान, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? संज्ञा। अब देखिए वस्तु के नाम। वस्तु देखिए आप, जैसे ये देखिए खाने की वस्तु है, क्या नाम है इसका? आइसक्रीम। उसके बाद ये देखिए आपको पहनने की वस्तु दिखाई दे रही है, ये हम पैरों में पहनते हैं और क्या कहते हैं इसको? जूते। और आगे देखिए, ये खेलने की वस्तु है, यानी कि
खिलौना। आप और भी वस्तुओं के नाम देख सकते हैं बच्चों नीचे, जैसे चाबी, डंडा, पंखा, मेज, जूता, तौलिया, आम, चप्पल, गेंद, छतरी, कंघी, बोतल। तो बच्चों इन सभी वस्तुओं के नामों को भी संज्ञा शब्द से पहचानते हैं, संज्ञा शब्द ही कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, वस्तु के नाम को भी हम संज्ञा शब्द ही कहेंगे। फिर हमारा आता है भाव के नाम। भाव क्या होते हैं बच्चों? हमारे मन के भाव, मन के जो आप जो महसूस करते हैं, फीलिंग। मान लीजिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपका जो गुस्से वाला जो भाव है, जो चेहरे से दिखाई दे रहा है, उसे हम जैसे कहेंगे गुस्सा, क्रोध। अभी देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये लड़की नाच रही है, और कब नाचते हैं? जब हम खुश होते हैं, और हम फिर नाच के क्या जाहिर करते हैं? अपनी खुशी। तो वो खुशी भाव का नाम है। जैसे कि ये लड़की है, आगे देखिए, ये देखो इसके चेहरे से क्या पता लग रहा है कि ये उदास है, तो इस भाव को हम कहेंगे उदासी। आगे देखो बच्चों, देखो ये चूहा हंस रहा है, तो कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? हंसी का। तो यानी कि खुशी, उदासी, हंसी, ये सभी भाव के नाम हैं जिसको संज्ञा शब्द कहते हैं। इन्हें भी हम संज्ञा शब्द ही कहेंगे। और देखो बच्चों, बचपन, गरीबी, अमीरी, मिठास, सुंदरता, सफलता, गंदगी, हरियाली, अच्छाई, आजादी, बुढ़ापा, कोमलता। तो बच्चों भावों के नामों को भी संज्ञा शब्द ही कहते हैं। तो बच्चों इन सभी के आधार पर हम क्या समझेंगे? ये देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नामों को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे प्राणी के नाम, जैसे प्राणी के नाम हाथी, घोड़ा, चिड़िया, तोता। व्यक्ति के नाम शेरू, राम, सीता, जय, कोई भी नाम हो सकता है बच्चों। स्थान के नाम दे रखे हैं, वस्तु के नाम दे रखे हैं, और भाव के नाम। इन सभी नामों को हम संज्ञा कहेंगे। तो बच्चों संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? जैसा कि हमने उदाहरणों से समझा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। चलिए एक अभ्यास कार्य के द्वारा और अच्छे से इसे समझे। ये देखिए, संज्ञा शब्द लिखिए। बच्चों आपको संज्ञा शब्द लिखने हैं। जैसे कै पाठ में अपने दो दोस्तों के नाम लिखिए। तो बच्चों अपने कोई भी आपका जो भी दोस्त है उनके नाम लिखेंगे, वो जो नाम होंगे वो संज्ञा शब्द कहलाएंगे। मान लीजिए किसी के दोस्त का नाम है राम और श्याम, तो राम और श्याम क्या है? संज्ञा शब्द। खै देखो, खाने की दो चीजों के नाम, कोई भी खाने की दो चीज, जैसे दाल चावल, चपाती, आम, सेब, आइसक्रीम, कोई भी खाने की दो चीज जो आप नाम लिखेंगे वो भी संज्ञा शब्द ही कहलाएंगे। पहनने वाले की दो चीजों के नाम लिखिए। कोई भी पहनने वाली, जैसे पैंट शर्ट, साड़ी, सलवार, कुर्ती, कोई भी बच्चों, वो जो नाम होंगे उसे भी हम संज्ञा शब्द ही कहेंगे। अपने दो खिलौनों के नाम लिखिए, यानी कि आपको अपने दो खिलौनों के नाम बताने हैं। कोई भी खिलौना जो आपको पसंद हो तो उस नाम को भी हम संज्ञा शब्द ही कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो नाम होते हैं वही संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे देखिए, दूसरा अभ्यास देखिए। आपको संज्ञा शब्द चुनकर नीचे दिए गए शीर्षक के सामने सही उत्तर लिखना है। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, बादल, बादल में आपके ऑप्शन दे रखे करेक्ट। आपको वो सही उत्तर शीर्षक के सामने लिखने हैं। जैसे शहर के नाम, तो हम शहर के नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, मुंबई, दिल्ली। ठीक है ना बच्चों, ये नाम आ गए जिनको हम संज्ञा शब्द कहेंगे। महीनों के नाम, ये देखिए, इन नामों को हमने चुनकर यहाँ लिखा। और आगे दिन के नाम, यस, सोमवार और रविवार। अब हम बात करेंगे संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा।
देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति का नाम सलमान, आप जानते हैं कि ये विशेष व्यक्ति है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे वस्तु का नाम किताब, रामायण, तो रामायण एक ही ग्रंथ है, कोई और दूसरा ऐसा है ही नहीं, विशेष वस्तु है, विशेष किताब का नाम है। और स्थान जैसे जयपुर, यानी कि जो अपने आप में एक हो, कोई दूसरा उसके जैसा ना हो, विशेष जो एक ही हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखें। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जाति मतलब पूरी जाति के बारे में जो बताए, पूरी जाति को, जो शब्द पूरी जाति को प्रकट करे, उसे हम जातिवाचक कहेंगे। देखो, जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराता हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे जाति के नाम लड़का, नदी, पर्वत, सेना, सोना। बच्चों देखो, सेना, पर्वत, लड़का, ये पूरी जाति के नाम को दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे किसी एक विशेष लड़के, एक विशेष नदी, पर्वत, सेना की बात नहीं हो रही है। जो जितने भी दुनिया में जैसे लड़के हैं, नदियां हैं, पर्वत है, उन सभी को यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है, यानी कि ये जातिवाचक पूरी जाति को, पर्वत यानी अपने पूरी जाति के को यहाँ पे ये प्रकट कर रहा है। सारे पर्वत, सारी नदियां, सेनाएं, सोना और लड़का, तो यहाँ पे ये संज्ञा शब्द अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी किसी की अवस्था, गुण, दोष यानी अच्छाई या बुराई के बारे में, उसके धर्म, उसकी दशा आदि का जो हमें ज्ञान करवाए, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि जैसे भावों के नाम क्या होते हैं? मिठास, मोटापा, हर्ष, बालपन। बच्चों, ये जो भाव होते हैं, इनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप इनको महसूस कर सकते हो। ये आपके मन के भाव होते हैं, जो आप महसूस करते हैं, इनके नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, बालपन, मिठास, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, तो बच्चों ये सभी भाववाचक संज्ञाएं होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों हमने अभ्यास के द्वारा जाना कि संज्ञा शब्द हम कैसे पहचाने, कैसे पहचान करें। तो बच्चों, जैसा हमने आज पढ़ा है, आप अच्छे से अभ्यास करिए, क्योंकि जितना आप अभ्यास करोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप संज्ञा को समझ भी पाओगे और अभ्यास कार्य भी कर पाओगे।